दिल्ली में कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के बाद अब मध्य प्रदेश भी सरकार एक्शन में है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर कोचिंग सेंटर्स पर लगातार एक्शन देखने को मिला, जहां बेसमेंट में जो कोचिंग क्लासेस चल रही थी उन सभी को सील कर दिया है। भोपाल में 7, इंदौर में 17, ग्वालियर में 3 संस्थान सील किए गए हैं। भोपाल में 7 कोचिंग और दफ्तरों को सील किया गया है। इंदौर में 13 लाइब्रेरी, 4 कोचिंग को सील किया गया। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी के उपकरण भी मौजूद नहीं थे। सीएम मोहन ने कलेक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए थे और इसके बाद से अब इन संस्थानों को सील कर दिया गया है। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में 3 संस्थान सील किए गए। भोपाल में 7 कोचिंग और दफ्तरों को सील किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी दिल्ली जैसा कोई हादसा ना हो, उसके चलते लगातार सरकार एक्शन में नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कलेक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए थे और इसी के बाद अब ये एक्शन लिया गया है। तो देखिए, ये भी समझ लीजिए कौन कौन से संस्थानों पर कहां कार्रवाई हुई है। भोपाल की कौटिल्य अकेडमी सील कर दी गई है। भोपाल की लैंप क्लासेस अन अकेडमी सेंटर को सील किया है। भोपाल का रेजोनेंस क्लासेस स्टेप अप अकेडमी भी सील कर दी है। तो भोपाल की नीट मेंटर फिजिक्स वाला भी सील कर दिया है। इंदौर में मां शारदा लाइब्रेरी, ज्ञान पंख लाइब्रेरी सील की है। इंदौर में अभ्यास लाइब्रेरी को भी सील किया है। तो ग्वालियर की कॉमर्स वर्ल्ड क्लासेस को सील किया है। ग्वालियर की बीएस राजपूत कोचिंग भी सील की गई है और ग्वालियर की एमजीडी भौतिकी कोचिंग को भी सील कर दिया है। तो देखिए, अब ये जानलेवा कोचिंग पर मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में हुए हादसे के बाद तुरंत आदेश दिए थे और उसके बाद अब इसका पालन किया जा रहा है। जहां अलग अलग जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में जो मध्य प्रदेश में कोचिंग क्लासेस संचालित हो रही हैं और खास करके वो कोचिंग क्लासेस जो तलघर में या नीचे बेसमेंट में जिनको संचालित किया जा रहा है, जहां पर फायर संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है कि फायर की अगर समस्या होती है तो किस तरह से उससे निपटा जा सकता है। तो फायर सेफ्टी के उपकरण भी इन जगहों पर नहीं पाए गए और इन कोचिंग संस्थानों को अब सील कर दिया है। तो देखिए, लगातार दिल्ली में हादसा हुआ, लेकिन अब मध्य प्रदेश में साफ तौर पर इस मामले पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी जगह पर कोचिंग क्लासेस को सील किया गया है। भोपाल में 7, इंदौर में 17 संस्थानों को सील किया है। तो आपको देखिए, ग्वालियर की बता दें तो ग्वालियर में 3 संस्थानों को सील किया गया है। ग्वालियर की कॉमर्स वर्ल्ड क्लासेस, ग्वालियर की बीएस राजपूत कोचिंग, ग्वालियर की एमजीडी भौतिकी कोचिंग, इनको सील किया। इंदौर में मां शारदा लाइब्रेरी, ज्ञान पंख लाइब्रेरी को सील किया गया और अभ्यास लाइब्रेरी को भी इंदौर में सील कर दिया है। तो देखिए, अब लगातार बेसमेंट में चल रही कोचिंग क्लासेस को अब प्रशासन सील करने में जुटा है। लगातार आपको बता दें, सर्चिंग की जा रही है कि और कौन से ऐसे कोचिंग क्लासेस और अन्य ऐसे ऑफिसेस हैं जो बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें तुरंत सील किया जा रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कोई दिल्ली जैसा हादसा ना हो, उसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त और एक्टिव नजर आ रही है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। इंदौर से अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ग्वालियर से उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल से ही बात कर लेते हैं। सूरज, किस तरह से लगातार एक्शन अब भोपाल में देखने को मिल रहा है? राजधानी में जो तमाम कोचिंग क्लासेस जो बेसमेंट में संचालित हैं, किस तरह का उन पर एक्शन है और अब आगे क्या कार्रवाई की तैयारी प्रशासन की है? बिल्कुल दिनेश, खासतौर से दिल्ली की घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि तमाम जो कोचिंग क्लासेस खासतौर से बेसमेंट में चल रहे हैं और जहां पर कहीं ना कहीं कोई रिस्क है, वहां पर जांच की जाए और एक जो रिपीट रिपोर्ट है वो 24 घंटे में सरकार को दी जाए। इसके बाद जो तानन फानन में कार्रवाई भी की गई। करीब 50 से 52 कोचिंग ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलती है। एक हब है एमपी नगर कोचिंग क्लासेस का। वहां पर कल तमाम जो एसडीएम और तमाम तहसीलदार पहुंचे थे। लिस्टिंग की गई थी कौन कौन सी कोचिंग है जो बेसमेंट में चलाई जाती है। इसको लेकर करीब 7 कोचिंग जो संचालक है उन पर कार्रवाई हुई, कोचिंग को सील कर दिया गया। खासतौर से जो क्लासेस बेसमेंट में चलती नजर आई थी, उस दौरान कुछ क्लासेस में
इस प्रकार की भी लापरवाही सामने आई। किस प्रकार से बेसमेंट में क्लास चल रही होती थी और उसमें पानी भी भरा हुआ था और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था। जैसा कि दिल्ली की कोचिंग राउस जो IAS एकेडमी है उसमें घटनाक्रम हुआ था, वैसा ही हूबहू भोपाल में भी कहीं न कहीं कोचिंग क्लास थी। शायद यही कारण है कि उसको भी सील कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यही है और बड़ी गंभीरता भी है कि आखिर कोचिंग संचालक इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेकर चलते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके बेसमेंट में पानी भरता है। जैसे भोपाल की यदि हम बात करें तो जिस कोचिंग को सील किया गया है, खासतौर से जो औरस एकेडमी है, उसके बेसमेंट में 2 क्लासेस थी जिनमें 2 पानी की मोटर भी लगी हुई थी जिससे भरा हुआ पानी बाहर निकाला जाता था। तो आप जान सकते हैं कि जानबूझकर यदि ऐसी कोई रिस्क लेता है तो उस पर जरूर बड़ी और गंभीर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में बच्चों के जीवन से इस प्रकार से खिलवाड़ ना हो सके। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में जो बड़ी कोचिंग है और खासतौर से जो बेसमेंट में चल रही है उन पर कार्रवाई की जा रही है। दिनेश, चलिए, लगातार जिस तरह से राजधानी में कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, निश्चित तौर पर सावधानी बेहद जरूरी है और उम्मीद है कि दिल्ली जैसा हादसा कम से कम मध्य प्रदेश में तो देखने को ना मिले। चलिए, हमारे साथ इंदौर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अखिलेश, इंदौर में किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, अब तक कितने संस्थानों को सील किया गया है और आगे की क्या रणनीति है? बिल्कुल, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर एजुकेशन का सबसे बड़ा हब माना जाता है। पूरे प्रदेश से जो बच्चे हैं वो इंदौर में पढ़ने के लिए आते हैं और उसके साथ ही सबसे बड़ा जो हब है वो भंवरकुआ और विजयनगर को माना जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो छात्र है वो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं और इन्हीं इलाकों में जो कोचिंग संस्थान है या लाइब्रेरी है, इन्हीं जो इलाकों में संचालित की जा रही है। तो कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक निर्देश जारी किया था और उसके बाद जो इंदौर कलेक्टर है उन्होंने एक टीम गठित की थी और टीम जब जांच करने के लिए पहुंची तो कई ऐसी लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान थे जहां पर जो अनियमितताएं पाई गई थी या फिर कहें कि जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया जा रहा था। 4 ऐसी कोचिंग संस्थान थी जो लोहे और उसके साथ ही प्लाई से बनी हुई थी, तो उसमें आग लगने का बड़ा खतरा था और फायर की सेफ्टी भी वहां पर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पर इसी कारण जो 4 कोचिंगों को सील किया गया और उसके साथ ही जो 14 ऐसी लाइब्रेरी है उन्हें भी सील करने का यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा काम किया गया। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर कोचिंग संचालित की जा रही है, उसके साथ ही जो बेसमेंट में दुकानें संचालित की जा रही है, जिसमें कहीं ना कभी ना कभी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है MTH कंपाउंड और उसके साथ ही नावल्टी मार्केट। ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो बिल्डिंगें बनी हुई है और छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो संचालित की जा रही है और सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं उन्हीं को ही संचालित किया जा रहा है। तो किसी भी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे बड़ी बात एक ये है कि इंदौर की अगर बात की जाए तो हमने एक खबर भी दिखाई थी पिछले दिनों की, एक जो स्कूल है वो बेसमेंट में संचालित की जा रही है और सबसे खास बात यह है कि उस स्कूल में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बेसमेंट में स्कूल संचालित की जा रही है, उस स्कूल पढ़ते हैं और लगभग 150 निश्चित तौर पर अखिलेश, इस तरह की सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा है क्योंकि किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इंदौर इतना बड़ा चूंकि एजुकेशनल हब मध्य प्रदेश के लिए बना है, वहां पर काफी पूरे प्रदेश भर से बच्चे पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। चलिए, ग्वालियर की बात करें। ग्वालियर भी अगर बात करें पूरे चंबल अंचल का एक एजुकेशन हब बन चुका है जहां बच्चे लगातार पहुंचते हैं। उमेश, ग्वालियर में क्या स्थिति है? ग्वालियर में अब तक कितनी कार्रवाइयां हुई हैं? आगे सरकार का क्या, जो प्रशासन है उसकी क्या प्लानिंग है? देखिए दिनेश, बिल्कुल दिल्ली हादसे के बाद जो है ग्वालियर प्रशासन भी जागा है और मुख्यमंत्री के साफ तौर पर निर्देश हैं कि जो भी बेसमेंट में कोचिंग या बाजार की जो दुकान है वो संचालित हो रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके जो है ये देखा जाए कि उन पर वो नियमों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो सुरक्षा के उपाय हैं वो किए कि नहीं किए, इस तरह की जो तमाम जो है व्यवस्थाएं वो देखने के निर्देश दिए। और उसके बाद जो है नगर निगम और प्रशासन की जो टीम है वो MLB कॉलोनी पहुंची जो कोचिंग का हब है और वहां पर 3 कोचिंगों में अव्यवस्थाएं पाई गई, जहां लाइब्रेरी थी और उसके साथ ही जो है कुछ बच्चे भी पढ़ते हुए मिले। उसके बाद जो है 3 कोचिंगों को सीज किया गया है और जिस तरह से लगातार जो है नगर निगम की टीम है अब वो दुकान और जो है कोचिंग संस्थानों को चिन्हित कर रही कि ऐसी कितनी कोचिंग और दुकानें जो बेसमेंट में चलती हैं, व्यावसायिक जो है काम कर रही हैं वहां पर, लेकिन उन्होंने पार्किंग की परमिशन ली है। तो कहीं ना कहीं खतरनाक ये जो है हो सकता है और इसको लेकर अब लगातार जो है प्रशासन की तैयारी है।
कलेक्टर मैडम से जिस तरह से हमने बात की तो उनका कहना है कि ये लगातार जो है लिस्टिंग की जा रही है और पूरे ग्वालियर में जितनी भी कोचिंग जो बेसमेंट में चल रही है उसके साथ लाइब्रेरी चल रही है और उसके साथ ही जो बाजारों की जो दुकानें हैं वो बेसमेंट में चल रही हैं, उनको लेकर एक लिस्टिंग तैयार की जा रही है और लगातार जो है एक अभियान के तहत ये कार्रवाई की जाएगी जिससे कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन दिनेश, देखने वाली बात यह है कि लगातार जो है कोचिंग और बाजार जो है बेसमेंट में चल रहे हैं और नगर निगम ने इसकी परमिशन पार्किंग की दी है, लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं वो पहले से आपने चेक क्यों नहीं किया? जब दुर्घटना होती है तब प्रशासन क्यों जागता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि निश्चित तौर पर ही जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है इसके बाद जो है फॉर्मेलिटी के लिए जो है प्रशासन कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 बच्चों की जान गई है और उसको लेकर अब प्रशासन जागा है। देखना यह होगा कि अब जो जिम्मेदार हैं उन पर कितनी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पर अब क्या कुछ और कार्रवाई होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बस उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई हादसा ना हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उमेश आपका भी, अखिलेश आपका भी और सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इधर अब बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स के लिए एक खुशखबरी है। अब इंटर्न डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है और करीब 3-3 हजार